बेसिकली हमें अभी 2A स्लैब स्टार्ट करना है। हमने जब 2A स्लैब डिज़ाइन चालू किया था बेसिक में, उसमें हमने Ly/Lx का जो रेशियो था डेट वाज लेस देन 2। ओके, अब इसमें क्या है कि एस्पेक्ट रेशियो अगर आपका Ly/Lx लेस देन 2 है तो आप उसको डिज़ाइन करते हो एज एन 2A स्लैब। नाउ नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे इसमें। हमने बेसिक तो पता चल गया कि उसमें AST वो सब कैसे निकालते हैं। हम एक बार इसको रिवीजन भी करेंगे, साथ में नए कॉन्सेप्ट भी इसमें से पढ़ेंगे। तो बेसिकली रिस्ट्रेन्ड 2A स्लैब हमने अभी तक जो पढ़ा था डेट वाज अनरिस्ट्रेन्ड था। अब हम पढ़ेंगे रिस्ट्रेन्ड 2A स्लैब। रिस्ट्रेन्ड स्लैब्स आर दोज हुज कॉर्नर्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम लिफ्टिंग ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टॉर्शनल मोमेंट। ओके, तो बेसिक चीज़ है ये आपका Lx है और ये Ly है। Ly को आप स्ट्रिप में डिवाइड करते हो, एक एज स्ट्रिप हो जाएगा और एक मिडिल स्ट्रिप हो जाएगा। और सेम चीज़ मिडिल स्ट्रिप जो होगा डेट विल बी 3/4 ऑफ Ly। यहाँ पर आप मेन स्टील प्रोवाइड करोगे और Ly/8 पे जो एज स्ट्रिप्स होंगे वहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करोगे। ओके, नॉर्मली इसका जो क्राइटेरिया उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। स्टेप्स भी हमारे सेम रहेगा ऑलमोस्ट। बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया जो हमने डिसाइड किया था फॉर डिज़ाइनिंग, यहाँ पर भी सेम रहेगा। αx w/Lx², my विल बी इक्वल टू αy w/Lx²। मगर हमने मालूम है याद रखा था कि Lx दोनों में होता है, mx में भी Lx होता है और Ly में भी my में भी Lx होता है। खाली चेंज क्या होता है, αx चेंज होता है और αy चेंज होता है। इसमें एक कंसर्न है, बेसिकली ये आपने थोड़ा एडवांस में आ गए हो अब, तो अब क्या होगा, ये आपका αx और αy निकालने का थोड़ा तरीका चेंज हो जाएगा। आपको अगर स्लैब बोला है डिज़ाइन करने के लिए, ये 2 नंबर स्लैब, इसमें क्या है कि शॉर्टर एज जो है वो आपका डिसकंटिन्यूस है, 2 लॉन्गर एज कंटिन्यूस है और एक शॉर्टर एज कंटिन्यूस है। सेम चीज़ अगर मैं 4th वाली स्लैब की कंडीशन ले लूँ तो शॉर्टर एज डिसकंटिन्यूस है, एक लॉन्गर एज डिसकंटिन्यूस है, मगर बाकी का जो एडजेसेंट एजेस है वो कंटिन्यूस है। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है और आपका ऑन द बेसिस ऑफ डेट यू विल कंप्यूट αx एंड αy। ओके, αx ये टेबल है, आपको IS कोड में दिया है, टेबल नंबर 26 क्लॉज नंबर D 1.1। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग टॉर्शनल कॉन्सेप्ट के ऊपर। हमने जब स्टार्ट किया था डिज़ाइन तो हमने ऐसा डिज़ाइन चालू किया था, नॉर्मल एक छोटा सा स्लैब लिया था और इसमें क्या था कि हम लोग यहाँ पर आपका αx एप्लीकेबल होगा और हम पढ़ेंगे इसको तो और क्लियर हो जाएगा। तो इसके जो क्राइटेरियाज थे, जो खाली सिंपली सपोर्टेड 2A जो स्लैब था, इसके αx और αy का जो क्राइटेरिया है वो अलग है। उसका टेबल नंबर है 27, पेज नंबर 91 ऑफ IS 456। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ है टॉर्शनल रीइंफोर्समेंट एट द कॉर्नर्स। तो आप क्या करते हो कि अभी आपका जो आप हेल्ड डाउन करते हो नॉर्मली, अब क्या होगा कि जब आप लोड डालते हो ना तो एजेस जो होते हैं उसके वो ट्राई करेगा उठने के लिए, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर टॉर्शनल स्टील प्रोवाइड कर दोगे। उसका एक तरीका है प्रोवाइड करने का। नॉर्मली टोटल एरिया ऑफ द स्टील प्रोवाइडेड इन ईच ऑफ द 4 लेयर, हम इसको ना 4 लेयर्स में प्रोवाइड करते हैं, 2 बॉटम में और 2 ऊपर। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, एक स्टील यहाँ हो गया, एक स्टील यहाँ हो गया, एक जाली मैश बनाते हैं 4 लेयर की। ओके, उसकी जो स्टील होगी ना, नॉर्मली इसकी जो स्टील कंसर्न है दैट विल बी 75% ऑफ ASTX एट टॉप एंड बॉटम। और इसका जो एक्सपांशन होगा यहाँ से वो 20 LX डायरेक्शन में 27 LX होगा, 27% ऑफ LX होगा, यहाँ से भी 27% ऑफ LX होगा। मगर जहाँ पर ये कहाँ है, ये दोनों भी कॉर्नर क्या है, डिसकंटिन्यूस है। जहाँ अपना कंटिन्यूस एज आता है ना, हम क्या करेंगे, यू विल प्रोवाइड यहाँ पर आपका 50% होगा, यहाँ पर आपका 50% होगा, मतलब मैं 0.75 का 50% लेफ़्ट में प्रोवाइड करोगे और 0.75 का 50% राइट में प्रोवाइड करोगे। यहाँ से जो डिस्टेंस होगा डेट विल बी 0.2 LX। सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी ध्यान रखनी है। जो अमाउंट ऑफ स्टील दैट विल यू प्रोवाइड इन द टॉर्शन विल बी
37% ऑफ ASTX ऑन दिस साइड एंड सेम चीज़ 37% ऑफ ASTX ऑन दिस साइड। इसका डिटेल क्या होगा, मतलब मैं आपने एक बॉटम में स्टील प्रोवाइड कर दिया, सेम चीज़ ऊपर होगा, फिर ये स्टील आ जाएगा, मतलब एक मैश क्रिएट होगा जिसके से आपका क्या होगा, उठने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसका जो एक्सटेंशन होगा डेट विल बी 0.2 LX, यहाँ पर होगा 0.2 LY। ओके, LY डायरेक्शन में 0.2 LX होगा और LX डायरेक्शन में 0.2 LX होगा, 0.27 LX होगा। ओके, क्लियर है, बेसिक है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो हमें इसके सम्स चालू करने हैं। हम पहले बेसिक पढ़ लेते हैं। डिज़ाइन ऑफ RCC स्लैब ऑफ अ रूम जिसका साइज़ दिया हुआ है 5 मीटर बाई 6 मीटर। द स्लैब इज सिंपली सपोर्टेड ऑन ऑल 4 एजेस विथ कॉर्नर हेल्ड ऑन एंड कैरीज अ सुपर इम्पोज लोड। तो बेसिक चीज़ है, इसमें आपको LX दिया हुआ है, मेन आपको क्या है, और कॉर्नर्स आर हेल्ड डाउन। सुपर इम्पोज लोड दिया है 3 Newton per mm स्क्वायर इंक्लूसिव ऑफ फ्लोर फिनिश। सुपर इम्पोज मतलब में इट विल बी इंक्लूडिंग फ्लोर फिनिश एंड लाइव लोड। ओके, नाउ LX आपको है 5 मीटर, LY आपको 6 मीटर। ठीक है, लाइव लोड आपका है 3.5 kN पर मीटर। FC की आपको 20 दिया हुआ है, FY आपको 415 दिया हुआ है। एस्पेक्ट रेशियो आप निकालोगे LY बाई LX डेट इज़ लेस देन 12, लेस देन 2, तो आपका क्या हो गया, ये 2A स्लैब हो गया। अब ये वाला जो हमारा फर्स्ट स्टेप है डेट इज़ ट्रायल डेप्थ कैलकुलेशन। ट्रायल डेप्थ के लिए हमारे 2 क्राइटेरियाज़ हैं। यहाँ पर LX अगर मेरा 3 मीटर से कम है और लाइव लोड मेरा 3.5 kN पर मीटर से तक है लाइव लोड, और ये इसमें से दोनों में से एक भी क्राइटेरिया अगर मेरा फेल होता है तो मैं ये वाला सिस्टम यूज़ करूँगा। मेरे को इसमें बताने डिटेल ज़रूरत नहीं है, मगर आप इसमें ध्यान रखो 2 टाइप से आप D निकालते हो। ये हम जैसे 1 वे स्लैब में D निकालते हो उस तरीके से आप निकाल रहे हो। आप MF एज्यूम करते हो, परसेंटेज ऑफ स्टील वाला जो टेबल है ये आपको याद करना पड़ेगा। ये वाला टेबल आपको याद करना है। नॉर्मली हम 250 के लिए 0.9 लेते हैं, 415 के लिए 0.35 लेते हैं और 500 के लिए 0.3% लेते हैं। ओके, ठीक है, और इसका MF क्या था हमारा 1.4, 1.5, 1.4, 1.4 था ना, तो याद रखना है अपने को। तो बेसिक चीज़ है, इसमें आपको क्या करना है, LY बाई ये आपने D निकाल लिया, इफेक्टिव स्पैन निकाल लिया, लोड कैलकुलेशन हो गया, फिर फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट निकाला। मतलब में आपको क्या करना है, इसमें LY बाई LX निकालना है। और जो पेज नंबर 67 पे जो है ये वाला 27 पे, टेबल नंबर 27 पेज नंबर 91, तो आप ये वाला क्राइटेरिया से आप अपना अल्फ़ा X और अल्फ़ा Y निकालोगे। ठीक है, जो हमने पहले ही सेम में किया हुआ है। फिर आप MX और MY निकालोगे। इसमें खाली ध्यान रखना है आपका दोनों तरफ LX यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, MY और MX में दोनों में LX यूज़ होगा। ठीक है, आपने कंप्यूट कर लिया। आप फिर क्या करोगे, आप MU लिम के साथ उसको कंपेयर करोगे, आपको क्या मिलेगा, डेप्थ मिलेगा। और वो डेप्थ होना चाहिए लेस देन जो आपने डेप्थ प्रोवाइड किया है, वो नहीं होता है तो सेम डेप्थ प्रोवाइड कर दो। फिर आपका आता है AST कैलकुलेशन X डायरेक्शन में, और उसका स्पेसिंग के क्राइटेरियाज़ हैं, आपको भी मालूम है 1000 A5 अपॉन ASTX। दूसरा क्राइटेरिया है 300 एंड 3D। ये तीनों में से मिनिमम वाला आपको प्रोवाइड करना है। सेकंड आपका आ जाता है AST Y डायरेक्शन में। इसमें क्या होगा, खाली आपका जो D डैश है ना, D डैश मतलब क्या होता है, अपन स्टील मेन बार यहाँ पर आपने प्रोवाइड कर दिया, तो आपका D डैश इसके लिए आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे। मगर जो सेकेंड क्राइटेरिया है
तो स्टील जो है वाई डायरेक्शन में स्टील थोड़ा ऊपर प्रोवाइड होता है, तो इसका जो स्टील है वो यहाँ से प्रोवाइड होगा, दिस विल बी योर डी डबल डैश। ठीक है, तो आप ये वाला यूज़ करोगे फॉर ASTY एंड ये वाला यूज़ करोगे फॉर ASTX। ठीक है, नाउ चेक फॉर सर्विसेबिलिटी, आपने जो AST प्रोवाइड किया है वो निकालना है, बराबर AST प्रोवाइड किया वो निकालना है आपको। फिर आपका है सर्विस स्ट्रेस निकालना है, डेट इज़ AST रिक्वायर्ड अपॉन AST प्रोवाइडेड 0.58 इंटू FY, डेट विल गिव यू द स्ट्रेस। एंड दिस स्ट्रेस के आप कंपेयर करके और PT परसेंटेज निकालोगे। PT परसेंटेज क्या होगा, जो AST प्रोवाइड किया है डिवाइड बाई B इंटू डी, आपको एक परसेंटेज ऑफ स्टील मिलेगा। अब ये कंपेयर करके आप क्या निकालोगे, MF निकालोगे। और ये जो ध्यान रखना, ये जो MF होगा डेट शुड बी लार्जर देन जो MF आपने एज्यूम किया है। अगर आपका ये छोटा आपने डाल दिया तो क्या हो जाएगा, आपका D जो है वो गलत हो जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप आता है LD कैलकुलेशन, डेवलपमेंट लेंथ का कैलकुलेशन। डेवलपमेंट लेंथ का हमने फार्मूला डिराइव किया था 0.87 FY 4 टॉर BD। ये 1.6 क्यों आया हुआ है, बेसिकली 1.6 इसके लिए आया हुआ है क्योंकि हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बार जो है उसमें IS कोड में जो टॉर BD के लिए जो डिटेल दी हुई है, टॉर BD के लिए वो नॉर्मली सर्कल बार के लिए दी हुई है, और अपने जो बार्स होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, ऐसे मार्क्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं टॉर स्टील। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इसको 60% से इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, या तो LD आ गया आपका, LD शुड बी लेस देन 1.3 M1 अपॉन V प्लस L0। M1 क्या होता है, दिस इज़ द मोमेंट टेकिंग कैपेसिटी एट द एज, ये अपना B में हम लोग स्टील कैसे प्रोवाइड करते हैं, ऐसा प्रोवाइड करते हैं ना फॉर स्लैब। तो यहाँ पर जो मोमेंट टेकिंग कैपेसिटी जो होगी वो फुल बेंडिंग मोमेंट की होगी, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट स्टील प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर मोमेंट टेकिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 50% हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो स्टील है आप कटेल करके ऊपर ले लेते हो। तो M1 जो होता है वो एंड का होता है, तो M1 आप जो कंप्यूट करोगे, M1 आप 50% स्टील से कंप्यूट करोगे। M1 का फार्मूला था ना 0.87 FY AST D माइनस 0.42 XU, तो XU का फार्मूला ये है, हमने पढ़ा था ना इसमें DDSS में, तो आप ये यूज़ कर लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली आपको V निकालना है, मैक्सिमम शियर फोर्स पर यूनिट विथ। अब ये क्या क्राइटेरिया, ये IS कोड में क्राइटेरिया दिया हुआ है। नॉर्मली क्या होता है, एंड में जो शेयर फोर्स होगा WL/2 होता है, और अभी यहाँ पर इन्होंने ये फार्मूला दिया हुआ है WU/LX ब्रैकेट में R/2R+1, R होता है LY/LX। ठीक है, L0 क्या होगा, नाउ आई विल ड्रॉ दैट सम। अभी ये मेरा स्लैब है, यहाँ पर मैंने सपोर्ट दे दिया, यहाँ से मेरा ये ऐसा जाएगा स्टील। तो L0 क्या होता है, साइड सपोर्ट माइनस कवर। ठीक है, साइड सपोर्ट माइनस कवर प्लस 3/5 होता है, पर यहाँ पर लिखा नहीं है। उसने क्या किया है, यहाँ तक का साइड सपोर्ट लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है ना, दिस इज़ योर साइड सपोर्ट का हाफ, माइनस कवर किया तो आपको इतना डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लस इसको ये भी करना है 3/5, यहाँ पर प्लस 3/5 आएगा। सेकेंड सम में उसने किया है, ठीक है, यहाँ पर आपका प्लस 3/5 आएगा, उसने माइनस किया, अपन एक्चुअल में यहाँ पर प्लस 3/5 आना चाहिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, इसमें आपको क्या मिल जाएगा, L0 मिल जाएगा। ओके, नाउ वंस यू गेट L0, साइड सपोर्ट का आधा माइनस कवर प्लस 3/5 करोगे तो आपको 95 mm आएगा।
दैट शुड बी लेस देन LD। ये आपको स्टेप्स याद करने, खाली मेन डिफ़िकल्टी आएगी आपको डेवलपमेंट लेंथ में, ठीक है। तो डेवलपमेंट लेंथ फिर आप सेम चीज़ कैलकुलेट करोगे फॉर द लॉन्गर स्पैन। तो मैक्सिमम शियर फोर्स अलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन जो होगा WU/LX/3 ये निकल जाएगा। वहाँ पर भी आप ASTY को आधा कर दोगे, MN M1 निकालोगे और सेम चीज़ कैलकुलेट करोगे, तो ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं आएगा। तो LD तो चेंज होने नहीं वाला, फार्मूला सेम है, ठीक है। तो ये समझ में आया। हमने जो नॉर्मल स्लैब डिज़ाइन किया था वैसा ही है, खाली डेवलपमेंट लेंथ का थोड़ा क्राइटेरिया इसमें इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है।